नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन कर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून मुख्यमंत्री ने होमगार्ड भर्ती घपले में दिए जांच के आदेश। होमगार्ड विभाग में भर्ती लाठी और जूतों की खरीद में हुए घपले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंगलवार को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह सचिव शैलेश बेगुली को मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने सोमवार के अंक में इस घपले का खुलासा किया था। डीजीआई होमगार्ड पीबीके प्रसाद ने इस घपले की विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। टेंडर में अनियमितता पाते हुए प्रसाद ने डीसीजी अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने और 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने की संस्तुति की है। हिंदुस्तान समाचार पत्र इस घपले की रिपोर्ट प्रकाशित होती हड़कंप मच गया। डीजी स्तर के अधिकारी की जांच होने की वजह से मंगलवार को दिन भर सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और होमगार्ड में यह खबर चर्चा में रही। सीएम के निर्देश पर गृह विभाग इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की तैयारी कर रहा है। जल्द ही जांच समिति का गठन हो सकता है, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी के साथ वित्त सेवा के अधिकारियों को भी बतौर सदस्य रखा जाएगा। देहरादून चारधाम हेली सेवाओं में होगी कटौती। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में इस बार हेली सेवाओं में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार यात्रियों को हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की नई गाइडलाइन के अनुसार इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं में 30% की कटौती की जाएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि डीजीसीए के निर्देशों का पालन करते हुए इस वर्ष चारधाम यात्रा में सहस्त्रधारा हेलीपैड से संचालित होने वाले उड़ानों की संख्या घटाई गई है। पहले यहाँ से प्रतिदिन 65 उड़ानें होती थी, जिन्हें घटाकर 40 कर दिया गया है। इसके अलावा केदार घाटी में शटल सेवाओं में 30% की कमी की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार हेलीकॉप्टर सेवाओं में कई अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई हैं। फिर भी प्रयास किया जाएगा कि किराए पर नियंत्रण रखा जाए। किराए की नई दरें यात्रा संचालन से पहले जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 2026 की चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। हरिद्वार के लंडौरा में तेल चोरी का वीडियो वायरल, चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर। लंडौरा स्थित डिपो में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ट्रक से तेल चोरी करने का आरोप सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद एसएसपी ने चौकी प्रभारी महिपाल सैनी को लाइन हाजिर कर दी है। हरिद्वार के एसएसपी परमेन सिंह डोभाल ने बताया कि सीओ से मामले की जांच कराई गई है, जिसमें चौकी प्रभारी लंडौरा की लापरवाही की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि मामले में रिश्वत लेने के आरोप की जांच भी कराई जा रही है। एसएसपी परमेन सिंह डोभाल ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार व अनुशासनहीनता को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान समाचार पत्र इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विकासनगर के चाय बागान भूमि घोटाले पर तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार पर होगी कार्रवाई। चाय बागान के भूखंडों की अवैध खरीद फरोख्त मामले में जिलाधिकारी के बाद महानिरीक्षक निबंधन ने विकासनगर के उप निबंधक, सब रजिस्ट्रार समेत तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। 3 दिन पहले डीएम से एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था। हिंदुस्तान समाचार पत्र इस मामले को लगातार प्रकाशित कर रहा है। प्रकाशित खबरों में शासन प्रशासन संज्ञान भी लेकर कार्रवाई कर रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता सुमित कुमार की ओर से मांगी जानकारी के बाद चाय बागान की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। डीएम की जांच में पाया कि बीते 2 साल में 226 भूखंडों की खुर्द-बुर्द किया गया है, जिसमें अधिकांश की रजिस्ट्री की गई है, जबकि कुछ की गिफ्ट डीड की गई है। इस मामले की आरटीआई कार्यकर्ता ने सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी। अब निरीक्षक निबंधन ने विकासनगर के उप निबंधक और तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चाय बागान की भूमि को अवैध खरीद फरोख्त मामले में हिंदुस्तान समाचार पत्र ने प्रकरण को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। श्रीनगर नगर निगम बनेगा हॉर्न फ्री और नो ओवरटेकिंग जोन। श्रीनगर शहर को हॉर्न फ्री और नो ओवरटेकिंग जोन बनाने को लेकर परिवहन, पुलिस विभाग, पार्षदों और निगम अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की। शहर में वाहनों के प्रेशर हॉर्न का अत्यधिक व अनावश्यक प्रयोग आम जनमानस, विद्यार्थियों, मरीजों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बना है। मंगलवार को नगर निगम सभागार में हुई बैठक में हॉर्न फ्री और नो ओवरटेकिंग जोन पर सहमति बनी है। नगर निगम श्रीनगर महापौर आरती भंडारी ने इसकी शुरुआत स्वयं से की है। नगर निगम महापौर ने अपनी गाड़ी में हॉर्न बजवाना बंद कर दिया है। आरती भंडारी ने कहा कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में श्रीनगर को हॉर्न फ्री जोन घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उधर नगर निगम का उद्देश्य शहर को शांत, सुरक्षित और अनुशासित बनाना है। बड़कोट में 8 घंटे तक बिजली रही गुम। गोपीसोनो पुरातन छात्रों का किया गया सम्मान। कोटद्वार यमकेश्वर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं ने दिखाया दम। उत्तरकाशी के मांग मेला बाड़ाहाट कुथोलू में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने लोक संगीत का बिखेरा जादू। उत्तरकाशी जिले के पौराणिक माघ मेला बाड़ाहाट कुथोलू की 6वीं सांस्कृतिक संध्या इस बार उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागर सम्राट डॉक्टर प्रीतम भरतवाण के नाम ही रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। स्थानीय संस्कृति व लोक संगीत का भी आनंद लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने किया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत डॉक्टर प्रीतम भरतवाण ने अपने लोकप्रिय गीत मैं जादू मेरी बसंती गीत से की। इसके बाद उन्होंने छुम्मा छलाए, बिंदुली, मोहना तेरी, मुरली बाजे जैसे गाने से
सुपरहिट प्रस्तुतियां दी। उनकी आवाज और लोक धुनों की थाप पर लोग देर रात तक झूमते रहे। पौड़ी जनपद के बाड़ा क्षेत्र में गुलदार की दहशत से जनपद के 30 स्कूल 2 दिन और रहेंगे बंद। पौड़ी के बाड़ा गांव में गुरुवार को गुलदार के हमले के बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 2 संकुल के 30 स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। गुलदार के इस हमले के बाद बाड़ा सहित अन्य आसपास के गांवों में दहशत है। बीते शुक्रवार से यहां स्कूल बंद चल रहे हैं। पौड़ी के बीईओ मास्टर आदर्श ने बताया कि 2 स्कूल संकुल में बाड़ा व संकुल चरधार के सभी 30 स्कूलों को फिर से 2 दिन के लिए बंद किया गया है। बताया कि उच्चाधिकारियों के अनुमोदन के बाद इन सभी स्कूलों को सोमवार और मंगलवार को बंद रखने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। पौड़ी कोटद्वार श्रीनगर राजमार्ग बोल्डर गिरने से हुआ बाधित। रुद्रप्रयाग ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। हरिद्वार में भारी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। आज और कल कई रास्ते बदलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 2 दिनी दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए कई जगह डायवर्जन लागू किया गया है, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। शहर 21 और 22 जनवरी को कोटद्वार दौरे पर रहेंगे। वो पंतजलि योगपीठ फेज 1 फेज 2 शांतिकुंज के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी समारोह और गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे देखकर 21 जनवरी को दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रहेगा। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक की व्यवस्था रहेगी। हरिद्वार प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान रोकने की निंदा को शंकराचार्य के समर्थन में हर की पैड़ी पर दिया धरना। पिथौरागढ़ जाजर देवर के जीवी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम की घटना। गुलदार को लाठियां मार पिता ने बचाई बच्चे की जान। पिथौरागढ़ के जाजर देवर के जीवी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम गुलदार ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर पिता ने गुलदार को लाठी मारकर किसी तरह भगाया और बेटे की जान बचाई। हादसे में बच्चे की नाक में गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में घायल का उपचार किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर जीवी क्षेत्र में नेपाल मूल के रहने वाले प्रकाश बिष्ट पुत्र मानसिंह बिष्ट 6 बजे के करीब अपने कमरे में खाना खाने नजदीक में ही मौजूद रसोई घर के लिए निकला। इसी बीच एकाएक गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पास में चाय पी रहे मानसिंह भागे और उनकी लाठी से गुलदार को मारा। ताबड़तोड़ हमले के बाद गुलदार मौके से भाग गया। मानसिंह तुरंत प्रकाश को जिला अस्पताल लेके यहाँ इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर अमन आलम ने घायल का इलाज किया। उन्होंने बताया कि हमले में बच्चे के चेहरे पर कई जगह गहरे घाव हो गए। बताया कि भर्ती के लिए गए। हादसे में बच्चे के नाक में गंभीर चोट आई है। पिथौरागढ़ के देबलथल में वन्य जीवों से फसलों की बर्बादी पर रोष। लोहाघाट के बाराकोट में खोला सुनार क्षेत्र के जंगलों में फिर धत की आग। मुनस्यारी के मतकोट तोमिक सड़क की बदहाली से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। हल्द्वानी पीली कोठी में सिविल लाइन की खुदाई ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। रुद्रपुर में शिक्षा विभाग में अब यूटीईटी प्रमाण पत्रों में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। रुद्रपुर जिले में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। डीएलएड प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उत्तराखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा यूटीईटी के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में आ गए हैं। जांच में 2 शिक्षकों को यूटीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं, जिसके बाद विभाग ने दोनों शिक्षकों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2024 में शिक्षा विभाग द्वारा जिले में 254 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें से 210 ने कार्यभार ग्रहण किया। नियुक्ति के बाद शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की गई, जिसमें 29 शिक्षकों के डीएलएड प्रमाण पत्र फर्जी मिले थे। बागेश्वर में उत्तरायण मेले का हुआ समापन। 8 दिवसीय उत्तरायण मेले का मंगलवार को समापन हो गया। मुख्य अतिथि विधायक पार्वती दास ने कहा कि बागेश्वर के उत्तरायण मेले पहचान पूरे भारत में है। यह एक ऐसा मेला है जहां संस्कृति, व्यापार और राजनीतिक साथ देखने को मिलती है। कुली बेगार जैसी कुप्रथा का अंत भी इसी बगर से शुरू होता है। नए गीत, झोड़ा, चांचरी और छबीली भी इसी मेले से बनते हैं। नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने में मेलों का विशेष महत्व है। नुमाइश खेत के रंगमंच पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधायक दास ने कहा कि इस बार के मेले में स्थानीय कलाकारों के अलावा स्कूली बच्चों को भी बेहतरीन मंच मिला है। उत्तराखंड मौसम। बागेश्वर समेत 5 जिलों में 23 से बर्फबारी की आशंका। उत्तराखंड में 2.5 महीने बारिश तो बर्फबारी का सूखा खत्म होने की संभावना जगी है। मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश, बर्फबारी का तूफानी हवाओं का स्पेशल अलर्ट जारी किया है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से आ रही नमी के चलते 23 जनवरी को प्रदेश में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा तल्ख रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 पहाड़ी जिलों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि 22 जनवरी की रात से मौसम बदलेगा।